तो आज हम बात करेंगे टैक्स सेविंग के बारे में, टैक्स प्लानिंग के बारे में सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए। ईयर एंड है और हम सब अपनी टैक्स प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं और एज अ सैलरीड एम्प्लॉय आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप टैक्स लैब को समझें, अपनी सैलरी के ब्रेकअप कंपोनेंट्स को समझें। इस तरीके से आप अपने टैक्सेस बचा सकते हैं और आप अपनी सेविंग्स बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी डिडक्शंस अवेलेबल होती हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के रेगुलर अपडेट्स के लिए, रेगुलर नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए तो अपने नियर एंड डियर वन से शेयर भी करें। हैं तो आइए हम जानते हैं कुछ डिडक्शंस के बारे में जो आप क्लेम कर सकते हैं वाइल फाइलिंग योर टैक्स। तो सबसे पहले है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। जो भी रेंटेड अपार्टमेंट में या हाउसेस में रह रहे हैं वो HRA क्लेम कर सकते हैं। HRA पार्शियली या कंप्लीटली एग्जम्प्टेड है टैक्सेस से। उसके अलावा है लीव ट्रेवल अलाउंस, LTA के तहत जो भी एम्प्लॉय विद इन इंडिया ट्रैवल करता है वो अपने ट्रिप पर एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। ये एग्जम्पशन क्लेम होती है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे किसी भी ट्रिप के, और ये ट्रिप सिर्फ आप अपने स्पाउस, चिल्ड्रन और पेरेंट्स के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने बिल्स अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करना होता है। नेक्स्ट स्टेप का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। जो भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोविडेंट फंड के तहत, जो कि 12% आपकी बेसिक सैलरी का होता है, तो गवर्नमेंट इस पर 8.65% का इंटरेस्ट देती है। ये मैच्योरिटी पर जो भी आपका रिटर्न आएगा वो टैक्स से टोटली एग्जम्प्टेड होता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन। 50,000 रुपीज की फ्लैट डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं अपनी टोटल इनकम पर। ये चाहे तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम में भी क्लेम कर सकते हैं और न्यू टैक्स रेजिम में भी क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स कुछ ही स्टेट्स द्वारा लगाया जाता है। ये मात्र 2500 रुपए का होता है और ये आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से कट करके स्टेट गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराता है। उसके अलावा मील कूपन्स पर भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। कुछ एम्प्लॉयर्स मील कूपन्स प्रोवाइड करते हैं एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ सैलरी, जैसे कि सुडोक्सो, जेटा। तो ये अप टू 2600 पर मंथ टैक्सेबल नहीं होते। 2600 के अबव जितना भी होगा वो टैक्स के अंतर्गत आएगा। 2600 तक आप अपनी टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इंटरनेट और फोन। जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं इंटरनेट या फोन या इन डिवाइसेस से रिलेटेड, वो आपके एम्प्लॉयर रीइंबर्स करते हैं। आप उस पर अपना टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। फिर है मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80D। तो हेल्थ इंश्योरेंस कवर जो है वो मस्ट बी स्पाउस, चिल्ड्रन या फिर पेरेंट्स के लिए ही आप कर सकते हैं, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स, और ये क्लेम 25,000 तक का हो सकता है। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 1.5 लाख तक। ये डिडक्शन सेक्शन 80C के तहत आती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिडक्शंस होती हैं जिससे आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिक्रीज कर सकते हैं और अपनी टैक्सेबल इनकम को कम से कम ला सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल प्रोविजंस अवेलेबल होते हैं आपकी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करने के, जैसे कि 80C के तहत आप FD में, ELS स्कीम्स में, इंश्योरेंस पॉलिसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी डिडक्शंस होती हैं जैसे सेक्शन 80 के तहत, जैसे 80D, 80E, 80GG, 80U और अन्य भी डिडक्शंस होती हैं। तो कुछ इन तरीकों से आप अपना टैक्स बचा सकते हैं और अपनी सेविंग्स बढ़ा सकते हैं। आपको अवेयर रहने की जरूरत है और आपको अपने टैक्स कंपोनेंट्स को और अपने सैलरी ब्रेकअप को समझने की जरूरत है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मल्टीकैप वेल्थ।